भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर तेल पर निर्भर है। हर सुबह देश भर में लाखों इंजन चालू होते हैं। कारें, बसें, ट्रक, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और फैक्ट्रियां, इनमें से अधिकांश एक ही चीज पर निर्भर है, ईंधन। लेकिन भारत अपनी जरूरत भर का तेल स्वयं उत्पादन नहीं करता। देश अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है। हर दिन विशाल तेल टैंकर महासागरों को पार करते हैं ताकि ये व्यवस्था निरंतर चलती रहे। मध्य पूर्व से, रूस से और दुनिया के दूरस्थ ऊर्जा क्षेत्रों से। अब एक अलग परिस्थिति की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि ये जहाज अचानक आना बंद कर दें। कोई चेतावनी नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ समुद्री मार्गों पर सन्नाटा। इसके बाद क्या होगा? प्रारंभ में स्थिति असामान्य नहीं लगेगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, सड़क यातायात चलता रहेगा, उड़ानें जारी रहेंगी, क्योंकि तेल तुरंत समाप्त नहीं होता। भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। रिफाइनरियों के पास भी सीमित परिचालन स्टॉक उपलब्ध रहता है, इसलिए व्यवस्था कुछ समय तक चलती रहेगी। लेकिन इसी दौरान आंतरिक गणनाएं शुरू हो चुकी होंगी। भंडार कितने समय तक पर्याप्त रहेंगे? खपत को कितनी तेजी से कम किया जा सकता है? समाचार तेजी से फैलते हैं और जैसे ही अनिश्चितता बढ़ती है, लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं। पेट्रोल पंपों पर कतारें लंबी होने लगती हैं। कुछ लोग आवश्यकता से अधिक ईंधन भरवाते हैं। मांग अचानक बढ़ जाती है और बढ़ी हुई मांग कमी को अपेक्षा से पहले उजागर कर देती है। ईंधन की कीमतें लगभग तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। भारत की परिवहन व्यवस्था डीजल पर अत्यधिक निर्भर है। देश में लगभग 2/3 माल परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है, अर्थात ट्रकों के द्वारा, और ट्रक डीजल से संचालित होते हैं। जब डीजल की उपलब्धता अनिश्चित हो जाती है, परिवहन कंपनियां अपने संचालन को सीमित करने लगती हैं, मार्ग घटाए जाते हैं, डिलीवरी समय अस्थिर हो जाते हैं। अब विचार कीजिए कि ये ट्रक क्या परिवहन करते हैं? अनाज, सब्जियां, दूध, दवाइयां, निर्माण सामग्री और उपभोक्ता वस्तुएं। आधुनिक अर्थव्यवस्था केवल उत्पादन पर आधारित नहीं है, ये वितरण और आवाजाही पर भी निर्भर है, और ये आवाजाही ईंधन पर निर्भर है। सुपरमार्केट तुरंत खाली दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पुनः आपूर्ति की गति धीमी पड़ जाएगी। ताजी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी। परिवहन लागत अंतिम उपभोक्ता मूल्य को प्रभावित करेगी। विमानन क्षेत्र भी दबाव महसूस करेगा। जेट ईंधन कच्चे तेल से ही परिष्कृत होता है। उद्योग भी समायोजन शुरू करेंगे। कई फैक्ट्रियां में बैकअप के रूप में डीजल जनरेटर का उपयोग करती हैं। जब ईंधन की उपलब्धता अनिश्चित हो जाती है, उत्पादन योजना बनाना कठिन हो जाता है। निर्माण उत्पादन धीमा पड़ता है। निर्माण परियोजनाएं रुक सकती हैं। शेयर बाजार अनिश्चितता पर तीखी प्रतिक्रिया देता है। निवेशक अस्थिरता पसंद नहीं करते। तेल आयात विदेशी मुद्रा में किया जाता है। जब तेल दुर्लभ और महंगा हो जाता है, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। इससे रुपये पर दबाव पड़ता है। कमजोर रुपया आयात को और महंगा बना देता है। यह एक दुष्चक्र में बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। रणनीतिक भंडार को सावधानीपूर्वक जारी किया जा सकता है। आवश्यक होने पर ईंधन राशनिंग लागू की जा सकती है। लेकिन लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था से परे एक गहरी सच्चाई सामने आती है। आधुनिक सभ्यता अदृश्य प्रणालियों पर आधारित है। समुद्र पार करते तेल टैंकर, लगातार कार्यरत रिफाइनरियां, शहरों के नीचे बिछी पाइपलाइनें, हम इनके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं, क्योंकि ये प्रणालियां शांतिपूर्वक विश्वसनीय रूप से हर दिन कार्य करती रहती हैं, जब तक कि वे रुक न जाएं। यह है क्यूरियस ज्ञानी। दुनिया को चलाने वाली अदृश्य प्रणालियों की खोज में